को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज क्या पढ़ना है, तो इंकस और ईनियर के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो ये आज क्या पढ़ना है, चैप्टर 6 में अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम पार्ट में आज क्या पढ़ना है, इंकस या एनविल। तो इंकस या एनविल, इंकस का ही दूसरा नाम क्या है, एनविल। तो इंकस और एनविल कहाँ पर यह पाई जाती है, तो यह निहाई के आकार की अस्थिका है। यह किसके आकार की अस्थिका है, तो निहाई के आकार की अस्थिका जो मेलियस एवं स्टेपिज अस्थिका के बीच में स्थित होती है। और ये अस्थिका इंकस कहाँ पर स्थित होगा, तो मेलियस एवं स्टेपिज के बीच में स्थित होती है। यह कहाँ पर ये इंकस की अस्थिका स्थित होगी, तो ये मेलियस एवं स्टेपिज के बीच में स्थित होती है। इसकी काय बॉडी मेलियस से तथा इसकी काय क्या होगा, तो बॉडी और मेलियस, इसकी काय बॉडी और मेलियस से तथा लंबे प्रवाद लॉन्ग प्रोसेस से। और किसके प्रोसेस से, तो लंबे प्रवाद लॉन्ग प्रोसेस से, बड़ा प्रवाद से, तो स्टेपिज से संधिबद्ध होगा। और किससे, तो ये स्टेपिज से संधिबद्ध होगा। कौन, तो मेलियस। तथा छोटे प्रवाद शॉर्ट प्रोसेस, छोटे प्रवाद कौन, तो शॉर्ट प्रोसेस द्वारा ये तंतुकी ऊतक, कौन ऊतक, तो तंत्रिकी ऊतक शॉर्ट प्रोसेस छोटे प्रवाद के द्वारा तंत्रिकी ऊतक फाइबर टिश्यू की सहायता से, कौन टिश्यू की सहायता से, तो फाइबर टिश्यू की सहायता से टेम्पेनिक गुहा की पश्चे। और कौन गुहा की पश्च में, तो टेम्पेनिक गुहा की पश्चे भित्ति पर स्थिर रहती है। और टेम्पेनिक गुहा की पश्चे स्थिति में क्या होगा, तो ये स्थित होगी। तो ये इंकस कहाँ पर, तो कान की अंदर वाले झिल्ली में ही अस्थिका पाई जाती है, उसी का नाम क्या है, इंकस। तो ये कान में ही पाई जाती है। तो ये इंकस के बारे में अब क्या है, स्टेपिज या सिस्टर्प क्या कहेंगे, तो स्टेपिज या सिस्टर्प किसको कहेंगे, तो इसका दूसरा नेम स्टेपिज का क्या है, तो सिस्टर्प नाम है, स्टेपिज और स्टर्प। तो यह एक कावी स्ट्रिप आकार की अस्थिका है। यह किसकी आकार की अस्थिका होगा, स्टेपिज का, तो ये भी कान का ही भाग है। यह किसका भाग है, तो कान में ही, टेम्पेनिक में, टेम्पोरल में ही इसका कान का अंदर वाले ये भाग है, कौन, तो स्टेपिज। तो यह किसके आकार का होगा, तो यह रकाबी स्ट्रिप आकार की अस्थिका है। यह किसके आकार का, तो रकाबी स्ट्रिप के आकार का अस्थिका है, जो सबसे अंदर की ओर स्थित रहती है। और स्ट्रिप कहाँ पर स्थित रहेगी, स्टेपिज, तो कान की सबसे अंदर की ओर ये स्थित रहेगी स्टेपिज। इस अस्थिका का काय क्या होगा, तो बॉडी, इस अस्थिका का काय क्या है, तो बॉडी सबसे छोटा होगा। और अस्थिका का काय बॉडी सबसे क्या होगा, तो छोटा होगा। और इसका शीर्ष इंकस से जुड़ा होगा। और इसका शीर्ष किससे जुड़ा रहता है, तो इंकस से ही जुड़ा रहेगा। किसका, तो स्टेपिज का शीर्ष किससे जुड़ा रहेगा, तो इंकस से जुड़ा रहता है। तथा आधार सूक्ष्म अंडाकार गवाक्ष का। और आधार कैसा दिखेगा, तो सूक्ष्म गवाक्ष अंडाकार का आकार का, तो ओवियल बीन डाउ, सूक्ष्म अंडाकार और गवाक्ष आकार का ये फीट रहता है। और इसमें गवाक्ष के रूप में, ओवियल बीन डाउ के रूप में ये क्या रहेगा, तो फीट रहेगा। कान का टेम्पेरी सबसे अंदर वाले भाग में किससे, तो स्टेपिज से इंकस के साथ मिलकर वह कान के शीर्ष वाले भाग में सबसे अंदर छोटे भाग में वह स्थित रहेगा। तो जिससे मध्य एवं अंतर कर्ण में और मध्य कर्ण बीच वाले कान के भाग में अलग अलग रहेंगे। और ये अंदर वाले कान में क्या होगा, तो अलग अलग रहेगा। तो यही कान का भाग क्या है, मेलियस, इंकस और स्टेपिज।